तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेचिंग, है ना। स्ट्रेचिंग का हम लोग ने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसका पार्ट 1 आप लोग को मैं शेयर कर चुका हूँ। अब आगे इसमें जो है स्ट्रेचिंग में पार्ट 2 जो वीडियो बन रहा है इसमें आप पढ़ेंगे। When the total duration of stretch is equal, cyclic stretching is equally effective and possibly more comfortable than static stretching। ठीक है, क्या होता है जब when the total duration of stretch is equal, जब जो total duration है स्ट्रेच की इक्वल होती है, साइक्लिक स्ट्रेचिंग इज इक्वली इफेक्टिव। तो उस केस में क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो इक्वली इफेक्टिव होती है एंड पॉसिबली मोर कंफर्टेबल दैन स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो साइक्लिक स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है दैन स्टैटिक स्ट्रेचिंग के। इन पेशेंट विद क्रोनिक फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स, जो पेशेंट होते हैं जिनमें क्रोनिक बहुत पुराना कोई फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स है, तो वहाँ क्या होता है, कॉमन ड्यूरेशन ऑफ मैनुअल स्ट्रेचिंग और सेल्फ स्ट्रेचिंग में नॉट बी इफेक्टिव। उस केस में क्या होता है कि आपकी जो मैनुअल नॉर्मल स्ट्रेचिंग जो होती है और सेल्फ स्ट्रेचिंग जो होती है वो काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स बन चुके हैं। तो वहाँ उस केस में फिर आप हल्की स्ट्रेचिंग अगर दोगे या सेल्फ स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। यूज़ ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक स्ट्रेच विद स्प्लिंट और कास्ट इज़ मोर इफेक्टिव। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक स्ट्रेच विद स्प्लिंट। ठीक है, एक प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए एक स्ट्रेच फोर्स लगाएंगे, उसको देंगे स्टैटिक विद स्प्लिंट, किसी स्प्लिंट के साथ, और कास्ट इज़ मोर इफेक्टिव, किसी स्प्लिंट या कास्ट के साथ उसको हम स्ट्रेच करके छोड़ेंगे जिससे कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग नीड्स टू अकर अ मिनिमम ऑफ 2 times per week फॉर हेल्दी हाइपोमोबाइल इंडिविजुअल्स। फ्रीक्वेंसी जो होती है स्ट्रेचिंग की नीड्स टू अकर ए मिनिमम ऑफ 2 times पर वीक, मतलब एक हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है फॉर हेल्दी हाइपोमोबाइल इंडिविजुअल्स के लिए, जो हेल्दी लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। बट मोर फ्रिक्वेंट स्ट्रेचिंग नेसेसरी फॉर पेशेंट विद सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी टू अचीविंग गेन इन रेंज ऑफ मोशन। लेकिन मोर फ्रिक्वेंट स्ट्रेचिंग इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट विद सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी, जिनको सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी है, सॉफ्ट टिश्यू की कोई भी उससे रिलेटेड दिक्कत है, वहाँ पे क्या है, उसको रेंज ऑफ मोशन गेन करना, अचीव करना है ना। तो उस केस में क्या है, फ्रिक्वेंटली स्ट्रेचिंग आपको कराना पड़ेगा। ऑल्दो स्ट्रेच इंड्यूस्ड गेन in range of motion often persist for several weeks to a month. In healthy adults, after cessation of a stretching program, permanent improvement in mobility can be achieved only by using of the newly gained range of motion in functional activities and with a maintenance stretching program. अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, है ना। स्ट्रेचिंग जो है वो कितने टाइप की होती है। पहला होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, दूसरा होता है साइक्लिक या इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग, तीसरा होता है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, चौथा होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स, जिसे हम पेनफ स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं, पांचवा होता है मैनुअल स्ट्रेचिंग, छठा होता है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, सातवां होता है सेल्फ स्ट्रेचिंग, आठवां होगा पैसिव स्ट्रेचिंग, नौ होगा आपका एक्टिव स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये आपकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग हो गया। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, साइक्लिक, बैलिस्टिक, पीएनएफ, मैनुअल स्ट्रेचिंग, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, सेल्फ स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग एंड एक्टिव स्ट्रेचिंग। अब स्टैटिक स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है किस तरह से ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, पैर को मोड़ के और उसको फिर स्ट्रेच करके थोड़ी देर होल्ड करके रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट क्या होता है, साइक्लिक इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग, है ना। इसमें क्या होगा, पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन में, उसके पैर को, एक पैर को
ऊपर उठाएंगे, SLR करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको स्ट्रेच करके फिर उधर रोकेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। मतलब एक बार स्ट्रेच करेंगे, एक बार रिलैक्स करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक या इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट होता है मैनुअल और मैकेनिकल पैसिव और असिस्टेड स्ट्रेचिंग। इज सस्टेन्ड और इंटरमिटेंट एक्सटर्नल and range stretch force applied with over pressure and by manual contact or a mechanical device. Elongates a shortened muscle tendon unit and periarticular connective tissue by moving a restricted joint just past the available range of motion. ठीक है। If the patient is as relaxed as possible, it is called passive stretching. अगर पेशेंट है रिलैक्सड है तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव स्ट्रेचिंग। इफ द पेशेंट असिस्ट इन मूविंग द जॉइंट थ्रू अ ग्रेटर रेंज, इट इज़ कॉल्ड असिस्टेड स्ट्रेचिंग, ठीक है। इफ द पेशेंट असिस्ट, मतलब पेशेंट असिस्ट कर रहा है इन मूविंग द जॉइंट थ्रू अ ग्रेटर रेंज, मतलब जो भी मूवमेंट करवा रहे हैं पेशेंट उसमें असिस्ट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, असिस्टेड स्ट्रेचिंग। तो नेक्स्ट आता है मैनुअल स्ट्रेचिंग। ड्यूरिंग मैनुअल स्ट्रेचिंग ए थेरेपिस्ट अप्लाइज एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द इन्वॉल्व बॉडी सेगमेंट स्लाइटली बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस एंड अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। क्या होता है ड्यूरिंग मैनुअल स्ट्रेचिंग में, क्या होता है, ये थेरेपिस्ट क्या करेगा, अप्लाई करेगा एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। थेरेपिस्ट अप्लाई करेगा एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द इन्वॉल्व बॉडी सेगमेंट, ठीक है। बॉडी सेगमेंट जो इन्वॉल्व है उसको मूव करने के लिए स्लाइटली बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। कहाँ तक ले जाएगा, स्लाइटली बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। The therapist manually controls the site of stabilization as well as the direction, speed, intensity and duration of stretch. थेरेपिस्ट क्या करेगा, मैनुअली कंट्रोल कर सकता है द साइट ऑफ स्टेबलाइजेशन एज वेल एज द डायरेक्शन, स्पीड, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच। मैनुअल स्ट्रेचिंग कैन बी परफॉर्म पैसिवली। मैनुअल स्ट्रेचिंग कैसे होती है, पैसिवली परफॉर्म की जाती है विद असिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट के असिस्टेंस के साथ इसको करते हैं, और इवन इंडिपेंडेंटली बाय द पेशेंट, या फिर पेशेंट के द्वारा इंडिपेंडेंटली किया जाता है मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअल स्ट्रेचिंग यूजुअली एम्प्लॉयज ए कंट्रोल्ड एंड रेंज स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेच अप्लाइड एट एन इंटेंसिटी consistent with the patient's comfort level, held for 15 to 60 seconds and repeated for at least several repetitions. नेक्स्ट आता है पॉइंट्स टू कंसीडर इन यूज़ ऑफ मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअल स्ट्रेचिंग आप करा रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करना है। मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अर्ली स्टेज और stretching program to determine how a patient respond to a varying intensities or duration of stretch and when optimal stabilization is most critical. Performed passively if a patient cannot perform self-stretching owing to a lack of neuromuscular controls of the body segment to be stretched. ठीक है। परफॉर्म पैसिवली इसलिए क्या था, इफ़ ए पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ स्ट्रेचिंग ओइंग टू ए लुक न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ द बॉडी सेगमेंट टू बी स्ट्रेच्ड। इफ ए पेशेंट हैज़ कंट्रोल ऑफ द बॉडी segment to be stretched, it is often helpful to ask the patient to assist the therapist with the manual stretching maneuver, particularly if the patient is apprehensive and is having difficulty relaxing.
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग। सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या होता है? सेल्फ स्ट्रेचिंग ऑल्सो रेफर टू एज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और एक्टिव स्ट्रेचिंग इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स ए पेशेंट कैरीज आउट इंडिपेंडेंटली आफ्टर केयरफुल इंस्ट्रक्शन एंड सुपरवाइज्ड practice. Self stretching enables a patient to maintain or increase the range of motion gained as the result of direct intervention by the therapist. This is an integral component of a home exercise program and is necessary for long-term self-management of many musculoskeletal and neuromuscular disorders. तो नेक्स्ट आता है टीचिंग ए पेशेंट सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स करेक्टली एंड सेफली इज़ फंडामेंटल फॉर प्रिवेंटिंग री इंजरी फॉर फ्यूचर डिस्फंक्शन। तो कोई भी इस तरह बंदा है जिसको दिक्कत हो चुकी है, इस तरह की इंजरी हो चुकी है लिगामेंट की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको क्या गाइड करेंगे हम लोग? टीचिंग ए पेशेंट सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर। तो उसको हम लोग सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर जो गाइड करेंगे। एंड सेफ्टी इज़ फंडामेंटल एंड सेफली इज़ फंडामेंटल फॉर प्रिवेंटिंग री इंजरी ऑफ फ्यूचर डिस्फंक्शन, जिससे कि फ्यूचर में री इंजरी और डिस्फंक्शन ना हो, है ना। प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी और बॉडी सेगमेंट इज़ क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव सेल्फ स्ट्रेचिंग। ठीक है, अगर इफेक्टिव आपको सेल्फ स्ट्रेचिंग करनी है, सेकेंड उसका फ़ायदा कुछ आपको चाहिए, तो प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी और बॉडी सेगमेंट इज क्रिटिकल। मतलब उस कंडीशन में आपको जो बॉडी का अलाइनमेंट होगा पेशेंट का वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, बॉडी सेगमेंट और बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। सफिशिएंट स्टेबलाइजेशन ऑफ आइदर द प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट ऑफ ए शॉर्ट एंड मसल इज नेसेसरी। ठीक है, सफिशिएंट स्टेबलाइजेशन ऑफ आइदर द प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट, मतलब जो उसका डिस्टल या प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। ऑफ ए शॉर्ट एंड मसल इज नेसेसरी, जो भी मसल शॉर्ट हो रही है उसका स्टेबलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉपर स्ट्रेचिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। स्टैटिक स्ट्रेचिंग विद ए 30 to 60 सेकेंड ड्यूरेशन पर रिपीटिशन इज कंसीडर्ड द सेफेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, है ना। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है? 3 से 60 सेकेंड तक ड्यूरेशन तक इसका रिपीटिशन सेफ माना गया है। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग विद ए 30 to 60 सेकेंड्स ड्यूरेशन पर रिपीटिशन इज कंसीडर्ड द सेफेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। फिर नेक्स्ट आता है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग डिवाइस अप्लाई ए वेरी लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स। जो भी आपकी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग डिवाइस होगी वो क्या करेगी? अप्लाई करेगी ए वेरी लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स, लो लोड जिसे हम बोलते हैं, ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू क्रिएट रिलेटिवली परमानेंट लेंथनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू प्री एज्यूमली ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या करना है? मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में वेरी लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स दिया जाता है। ठीक है, ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए हल्का स्ट्रेच दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? टू क्रिएट रिलेटिव परमानेंट लेंथनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। इससे क्या होता है? परमानेंट लेंथनिंग जो होती है सॉफ्ट टिश्यू की वो हो जाती है। द इक्विपमेंट कैन बी इज एज सिंपल एज ए कफ weight or weight pulley system or as sophisticated as some adjustable orthoses or automated stretching machines। ठीक है, इक्विपमेंट क्या होते हैं? कैन बी एज सिंपल एज कफ वेट कफ हो सकता है और वेट पुली हो सकता है ना, और सम एडजस्टेबल ऑर्थोसिस और ऑटोमेटेड स्ट्रेचिंग मशीन। सारी चीज़ें आपकी इक्विपमेंट में आ जाती है ना। These mechanical stretching device provide either a constant load
with variable displacement or constant displacement with variable loads. नेक्स्ट आता है लो लोड मैकेनिकल स्ट्रेच विद ए कफ वेट एंड shoulder stabilization of the proximal humerus to stretch the elbow flexors and increase and range elbow extension. Low load mechanical stretch with a cuff weight and self stabilization of the proximal humerus to stretch the elbow flexor and increase and range of elbow extension. इसमें क्या करेंगे, सेल्फ जो है वो स्टेबलाइजेशन करेंगे और वेट कब बांध के उससे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. ये सेल्फ आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, खुद आप अपने आप कर सकते हैं. ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेच, तो भी स्ट्रेच रहता है उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए. मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियली लॉन्गर ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच देन इज प्रैक्टिकल विद मैनुअल स्ट्रेचिंग और सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज. The duration of mechanical stretch reported is range from 15 to 30 minutes to as long as 8 to 10 hours at a time or continuous throughout the day except for time out of the device for hygiene and exercise. Serial casts are worn for days or week at a time or before being removed and then reapplied, है ना. The time frame is dependent on the type of device employed. तो टाइम फ्रेम में वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की डिवाइस उस पर लगाई जा रही है, यूज़ की जा रही है. द कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ इम्पेयरमेंट, उसका कॉज है और सीवियरिटी ऑफ इम्पेयरमेंट है, एंड पेशेंट टॉलरेंस है ना. इन सब पे ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है. The longer duration of stretch are required for patients with chronic contractures as the result of neurological or musculoskeletal disorder than for healthy subjects with only mild hypomobility. मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, अप्लाइंग सेल्फ प्रोग्रेसिव स्ट्रेच टू एल्बो फ्लेक्सर्स, है ना. मैकेनिकल डिवाइस से क्या होगा, सेल्फ प्रोग्रेसिव स्ट्रेच टू एल्बो फ्लेक्सर्स, जो आपका एल्बो फ्लेक्सर है उसका सेल्फ स्ट्रेचिंग हो जाएगा. फिर आता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स. PNF में क्या आएगा. PNF स्ट्रेचिंग ऑल्सो रिफर्ड टू एज एक्टिव स्ट्रेचिंग और फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग, इंटीग्रेट एक्टिव muscle contractions into stretching maneuvers for facilities or inhibit muscle activation and to increase the likelihood that the muscle to be lengthened remains as relaxed as possible as it is started. When muscle fibers are reflexively inhibited through autogenic or reciprocal inhibition, there is less resistance to innervation by the contractile elements of the muscles. Inhibition techniques are designed to relax only the contractile structures of muscles, not to the connective tissue in and around shortened muscles. अब आता है टाइप्स ऑफ PNF. कितने टाइप के होते हैं PNF? There are several types of PNF stretching procedures. They include hold relax और contract relax, ठीक है. बहुत तरह की PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक्स होती हैं. तो पहला आता है होल्ड रिलैक्स टेक्निक, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी बोलते हैं. दूसरा आता है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. तीसरा होता है होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन.
नेक्स्ट आपका आता है होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट रिलैक्स। ठीक है, इस टेक्निक में क्या करते हैं, विद द होल्ड रिलैक्स रेंज लिमिटिंग मसल इज फर्स्ट लेंथेंड टू द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन और टू द एक्सटेंट दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। होल्ड रिलैक्स में क्या होगा या कंट्रास्ट रिलैक्स में क्या होता है, विद द होल्ड रिलैक्स रेंज लिमिटेड मसल इज़ फर्स्ट लेंथेंड। ठीक है, जो जिसमें जिस मसल्स की रेंज लिमिटेड होगी उसको पहले हम लेंथन करेंगे टू द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, जिस पॉइंट पे लिमिटेशन है वहाँ तक, और टू द एक्सटेंट दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। ठीक है, जिस एक्सटेंट तक पेशेंट कंफर्टेबल है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। द पेशेंट देन परफॉर्म्स ए प्री स्ट्रेच एंड रेंज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द टाइट मसल्स। पेशेंट क्या करेगा, देन परफॉर्म ए प्री स्ट्रेच, है ना, पेशेंट जो परफॉर्म करेगा एक प्री स्ट्रेच एंड रेंज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड रेंज पे जो तक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है फॉर 5 to 10 सेकेंड तक उसको फॉलो करेगा बाई वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द टाइट मसल्स, है ना, जो वॉलंटरी रिलैक्सेशन होगा टाइट मसल्स का उसके थ्रू ये करेगा। द लिम्ब इज देन पैसिवली मूव्ड इनटू द न्यू रेंज एज द रेंज लिमिटिंग मसल इज इलोंगेटेड। लिम्ब क्या होगा, इज देन पैसिवली मूव होगा इनटू द न्यू रेंज एज द रेंज लिमिटिंग मसल इज इलोंगेटेड। इससे क्या होगा, जो भी लिम्ब है आपका उसको जो जाम हो चुका था वो कहाँ पहुँचेगा, पैसिवली मूव्ड होके न्यू रेंज में, नए रेंज में पहुँचेगा। द रेंज लिमिटिंग मसल इज इलोंगेटेड, जो रेंज को मसल रोक रही थी, लिमिट कर रही थी, वो इलोंगेट हो जाएगी। A sequence for using the hold relax techniques to stretch shorten pectoral major muscle bilaterally and increase horizontal abduction of the shoulder। क्या होगा, ये sequence of for using the hold relax techniques to stretch shorten pectoral major muscles bilaterally and increase horizontal abduction of the shoulder। इसका मतलब क्या हो, ए सीक्वेंस फॉर यूजिंग द होल्ड रिलैक्स टेक्निक। तो एक जो सीक्वेंस होता है होल्ड रिलैक्स टेक्निक को यूज़ करने का टू स्ट्रेच शॉर्ट पेक्टोरल मेजर मसल बायलैटरली एंड इंक्रीज हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन ऑफ द शोल्डर। इससे क्या होगा, जब इसकी आप स्ट्रेचिंग करोगे पेक्टोरल मेजर मसल्स की बायलैटरली, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर का जो हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। In the clinical and athletic training setting, the HR or the hold legs and contrast legs techniques appear to make passive elongation of muscles more comfortable for patient than manual passive stretching। In the clinical and athletic training, जो clinical training होगी या athletic training होगी, वहाँ पे आपका hold legs और contrast leg technique क्या होगी, appear to make passive elongation। ठीक है, passive elongation करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होगी of muscles more comfortable for a patient than manual passive stretching। तो ये क्या होगा, मोर कंफर्टेबल होगा फॉर पेशेंट दैन मैनुअल पैसिव स्ट्रेचिंग। मैनुअल पैसिव स्ट्रेचिंग से ज़्यादा ये कंफर्टेबल होगा। प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पेशेंट टू परफॉर्म ए मैक्सिमम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टाइट मसल प्रायर टू स्ट्रेच। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर द पेशेंट के लिए टू परफॉर्म ए मैक्सिमम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो पेशेंट है वो मैक्सिमम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑफ द टाइट मसल प्रायर टू स्ट्रेच करने के अगर प्रायर वो पहले करता है तो वो सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल रिपीटेशंस ऑफ मैक्सिमल प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हैव बीन शोन टू रिजल्ट in an acute increase in arterial blood pressure, most notably after the third repetition। क्या होता है, मल्टीपल रिपीटेशन हम कराते हैं ऑफ मैक्सिमल प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्चर्स हैव बीन शोन टू रिजल्ट इन एन एक्यूट इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। उससे क्या होगा, आपका एक्यूट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो क्या इंक्रीज होगा, मोस्ट नोटेबली आफ्टर द थर्ड रिपीटेशन। ठीक है, जब तीसरा रिपीटेशन आप करोगे तो वहाँ पे ही आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। To minimize the adverse effect of the Valsalva maneuver, elevation in blood pressure, have the patient breathe regularly while performing submaximal low intensity isometric contraction
held for 5 to 10 seconds with each repetition of the stretching procedure. A sub-maximal contraction is also easier for the therapist to control if the patient is strong. Hold relax procedure to stretch the pectoral major muscle bilaterally. The therapist horizontally abduct the shoulders. जो थेरेपिस्ट होगा क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली एबडक्ट करेगा शोल्डर्स को बाइलेटरली दोनों तरफ से तो एक कंफर्टेबल पोजीशन, एक कंफर्टेबल पोजीशन तक. द पेशेंट आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट द पेक्टोरल मेजर मसल अगेंस्ट द थेरेपिस्ट. तो पेशेंट क्या करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा पेक्टोरल मेजर का अगेंस्ट द थेरेपिस्ट के अगेंस्ट. रेजिस्टेंस फॉर 5 to 10 सेकेंड, और उसको रोक के रखेगा 5 से 10 सेकेंड के लिए. The patient relaxes and the therapist passively lengthen the pectoral major muscle by horizontal abducting the shoulder into the newly gained range. After 10 seconds, rest with the muscle maintained in a comfortably lengthened position. The entire sequence is repeated. नेक्स्ट आपका था एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. The agonist refers to the muscle opposite the range limiting muscles. Antagonist therefore refers to the range limiting muscles. Agonist क्या होता है, refers to the muscle opposite the range limiting muscles, है ना. Antagonist क्या होता है, therefore refers to the range limiting muscle. Antagonist आपकी range limiting muscle होती है, agonist क्या होती है, इसके अपोजिट होती है. The short muscles, the antagonist, preventing the full movement of the prime movers, the agonist, है ना. जो short muscles हैं वो क्या करेंगे, preventing the full movement of the prime mover, है ना, the agonist. Dynamic range of motion and active stretching are terms that have been used to describe the agonist contraction procedure. ठीक है. द पेशेंट कंसेंट्रिकली कंट्रास्ट द मसल अपोजिट द रेंज लिमिट मसल एंड देन होल्ड्स द एंड रेंज पोजिशन फॉर एटलीस्ट सेवरल सेकेंड्स. द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब इज इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड बाय द पेशेंट. जो मूवमेंट होगा लिम्ब का वो पेशेंट के द्वारा इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया जाएगा. एंड इज डेलिबरेट एंड स्लो, नॉट बैलिस्टिक. और ये जो मूवमेंट होगा बहुत ही स्लो होगा. ठीक है. इन मोस्ट इंस्टेंसेस द शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन इज परफॉर्म विदाउट द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द पीपल सॉरी इफ द हिप फ्लेक्सर्स आर टाइट द पेशेंट कैन परफॉर्म एंड रेंज प्रोन लेग लिफ्ट बाई कॉन्ट्रैक्टिंग द हिप एक्सटेंसर्स. कंसेंट्रिकली द एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन इज हेल्ड for a number of seconds. After a brief rest period, the patient repeats the procedure. It has been suggested that when the agonist is activated, and contracts concentrically, the antagonist is reciprocally inhibited, allowing it to relax and lengthen more easily. However, the theoretical mechanism of reciprocal inhibition has been substantiated only in animal studies, not in studies of human. अब ये स्ट्रेचिंग की क्लास हमें तीसरे पार्ट में भी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये क्लास अभी आपका ओवर होने वाला है. अभी वीडियो अब लंबे हो जाते हैं तो इस चक्कर में फिर इसको हम थर्ड पार्ट बनाएंगे. पहला पार्ट आपने पढ़ा, दूसरा ये आज पढ़ा, तीसरा पार्ट अब बनाएंगे तो उसको आप लोग पढ़िएगा. ठीक है. तो अभी इसको हम यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं.